हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आलोक कुमार पांडे और मैं आज आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ। इंपॉर्टेंट बात जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ बातें लिखी है मैंने। ये बातें उनके लिए हैं जो स्पेशली जो लोग इस समय स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अभी इस साल बोर्ड देने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले एक कोट, छोटा सा कोट बच्चों, कि नो बडी कैन गो बैक एंड start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. समय किसी का इंतजार नहीं करता यार। आप क्यों समय के बर्बाद कर रहे हो? एक बार जो समय निकल गया वो कभी दोबारा थोड़े आ सकता है। आपको सोचना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा। आपको ये खुद से आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि अभी जो हम काम कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या उससे हमारा फ्यूचर बन सकता है। स्टडीज पे फोकस ना करके हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आज इन्हीं सब चीजों पे मैं बात करने वाला हूं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि क्या करें आप अपने गोल के लिए, अपने टारगेट के लिए, अपने अचीवमेंट के लिए, फॉर गेनिंग गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, व्हाट टू डू। तो व्हाट टू डू में सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस विथ यू ऑलवेज। आपको अपने साथ हमेशा सिलेबस रखना पड़ेगा। सीबीएसई सिलेबस देती है, उसमें सब टॉपिक्स मेंशन होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इससे आपको उस सिलेबस को फोकस करना पड़ेगा। और मैं सिर्फ यहाँ कोर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंस रखता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। हर किसी का मार्क्स सेम है, 100 मार्क्स है, हर कुछ हर सब्जेक्ट है। तो आप एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं भाग सकते, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये बात अलग है कि जो आपको मेन सब्जेक्ट्स हैं उन पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। जो आपको लगता है कि ये अदर जो सब्जेक्ट है उनको आप अगर हफ्ते में एक दो बार पढ़ोगे तो भी आप कर सकते हो, तो वो ठीक है, लेकिन आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एंड टाइम आता है तब हम पढ़ने बैठ जाते हैं, तो हमारे लिए उस समय बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान दिमाग में रखनी पड़ेगी। दूसरा बात पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट कि प्रिपेयर योर ओन नोट्स। आप अपने नोट्स खुद के बनाओ। आप खुद के बनाओगे नोट्स, वो आपको जल्दी समझ में आएंगे। क्यों समझ में आएंगे? क्योंकि वो नोट्स आपने समझ के बनाए हुए हैं। जब आप किसी चीज को समझ के बनाओगे और जब आप उसको दोबारा पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको चीजें रिकॉल होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तीसरा पॉइंट, सेट योर डेली गोल एंड टारगेट। इसका क्या मतलब है? आपको जो है डेली अपना जो है टारगेट सेट करना पड़ेगा। टारगेट मीन्स व्हाट? चैप्टर सेट मत कर लेना कि आज मुझे एक चैप्टर खत्म करना, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। आपको अपने टॉपिक्स, एक चैप्टर में मान लो 15-20 टॉपिक दे रखे हैं, आप उसमें से कोई 5 टॉपिक पिक कर लो, 4 टॉपिक पिक कर लो। आपको कि आज ये 3-4 टॉपिक मुझे खत्म करने हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो, चैप्टर्स को डिवाइड कर लो। ठीक है, कि आपको ये करना है, आज ये करना है। उससे क्या होगा, उससे आपका ही बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर आप चैप्टर डिसाइड करोगे तो आप चैप्टर के पीछे भागते रहोगे, आप किसी और सब्जेक्ट को दूसरा टाइम नहीं दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपना खुद का नोट्स बनाना, सेट योर गोल और टारगेट, ये आपको करना ही करना है। बिकॉज एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस। एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस। पहली चॉइस ये है, कंटिन्यू स्लीप विथ योर ड्रीम्स। या तो आप अपने सपने के साथ सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और वेक अप एंड चेज योर ड्रीम। या तो जग जाओ और अपने ड्रीम के को चेस करने की कोशिश करो। चॉइसेस योर्स, इसलिए मैंने बोला कि एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस। आइदर यू शुड हैव टू कंटिन्यूअसली विद योर ड्रीम और वेक अप एंड चेज योर ड्रीम। आपको क्या करना है ये आपको अच्छे से पता है कि आपको अपना टारगेट अचीव करना है या सिर्फ इधर उधर की मस्ती करनी है। तीसरी चीज, एग्जामिन योरसेल्फ एवरी वीक। हर हफ्ते अपने आप को टेस्ट लो। टेस्ट का क्या मतलब, आपने एक हफ्ते में मान लो एक चैप्टर कंप्लीट किया, उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा लो, उनके अलग सेट बना लो, उन क्वेश्चंस को दो, सॉल्व करो और अपने आप को टेस्ट करो कि आप उस चैप्टर से कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप 100% मार्क्स लेके आते हो उस चैप्टर में, तो इसका क्या मतलब है कि वो चैप्टर आपका जो प्रिपेयर्ड है, ठीक है, जो लेवल चाहिए था वो लेवल क्लियर हो रहा है। बट अगर मार्क्स कुछ कम आते हैं
तो आपको ये समझना पड़ेगा किस पॉइंट पे आपका जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, फिर आपको वहां से वापस से मेहनत स्टार्ट करनी होगी। ये सब भी बहुत जरूरी है। दूसरा मैंने अभी बोला प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको रखने ही पड़ेंगे, 10-15 साल के पेपर्स ले लो, वो भी चैप्टर वाइज लेना। कौन से लोगे आप? चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज पेपर मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे हैं। आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के पेपर्स ले लो, क्योंकि उसमें क्या चैप्टर्स दे रखा होता है कि कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन कौन साल में आ चुके हैं। अगर आप ईयरली वाइज लोगे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आपको चैप्टर वाइज ढूंढना पड़ेगा, समय आपका वेस्ट होगा। उससे बेटर है कि आप चैप्टर वाइज ले लो, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। 5वां पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, मेक शॉर्ट नोट्स। ये कब बनाओगे आप? जब आप यहाँ तक अपनी सारी तैयारी कर लोगे, तब उसके आप एक छोटे नोट्स बनाओगे। मतलब आपने जो भी नोट्स बनाया, मान लो एक नोट्स आपका 10-12 पेज का बन गया, अब आप उसको क्या करो, 2-3 पन्नों में शॉर्ट कर दो। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, जिससे कि आपको एट द टाइम ऑफ बिफोर टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप उसको एक बार रिवीजन मार सको। जब आप उसको रिवाइज कर लोगे तो बहुत सारी चीजें जो है आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। मेक सेपरेट कॉपी फॉर फॉर्मूला। फॉर्मूलेस के लिए आपको सेपरेट कॉपी बना लो, वो भी चैप्टर वाइज। फिर वापस यहां मेंशन करूंगा चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज फॉर्मूला आपको बनाने पड़ेंगे, ताकि आपको ये पता है कि इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको करना पड़ेगा। तो ये 6 चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ एक चीज और, आपको अपने डेज काउंट करने पड़ेंगे। डेज काउंट क्या मतलब है? आप कोई भी टारगेट सेट करो कि आपको जो है दिसंबर तक अपना कोर्स जो है कंप्लीट करके एक बार या 2 बार जितने टाइम आप सोचो उतना रिवाइज मारना है। तो डेज सेट कर लो, दिसंबर, जैन, जो आपके हिसाब से फिजिबल हो। जब सेट कर लोगे तब आप रोज एक दिन के हिसाब में टारगेट सेट कर रहे हो, तो आप एक एक दिन अपना कट करते जाओ। अगर वो दिन आपने अच्छे से पढ़ाई की है तब, और नहीं की है तो फिर कोई फायदा नहीं है सेट करने का। टाइम मैनेजमेंट शुड बी देयर, टाइम टेबल शुड बी देयर। एक टाइम टेबल प्रॉपर होना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट आपको करना ही पड़ेगा बच्चों। आपको देखना पड़ेगा कितना टाइम आप फ्री रहते हो, किस टाइम आप पढ़ सकते हो, किस टाइम आप क्या कर रहे हो, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जगकर पढ़ना होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जगकर पढ़ना होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना होगा। बात समझ में आ रही है? सपने बड़े देखते सब हैं, उनको पूरा भी तो करना होता है। उनको पूरा करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों से लड़ना पड़ता है। खुद से नींद को छोड़ना पड़ेगा। नींद आती है, हम पढ़ने बैठते नींद आ जाती, उसको भी आपको छोड़ना होगा। ठीक है। और अगर किसी सजेशन की जरूरत, यू शुड हैव टू कांटेक्ट मी एट एनी टाइम ऑन माय चैनल। मैं आपको वहां पे आपको कमेंट करूंगा, आपको बताऊंगा क्या करो। टाइम नहीं मैनेजमेंट हो रहा, आप मेरे से बात करो, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे मैनेज होता है टाइम। लास्ट वन इज डिस्ट्रैक्शन। इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह के होते हैं, जैसे आजकल पबजी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया की यूज करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, ये सब यूज करना, इन सबको छोड़ना होगा। कब तक छोड़ना होगा? जब तक कि आप सक्सेस नहीं हो जाते। जब तक कि आप सक्सेस नहीं हो जाते, तब तक आपको इन चीजों को छोड़ना होगा। आजकल बहुत चल रहा है ट्रेंड फेसबुक पे फोटो अपलोड करने का, लाइक्स शेयर। बेटा इन सब में कुछ नहीं रखा है। ये मिल जाएगा ना तो ये सब चीजें अपने आप आपके साथ आ जाएंगी, लेकिन पहले तो ये तो पाना जरूरी है। इसके लिए हमको ये तो करना होगा। प्लस दोस्तों से भी थोड़ा सा दूरी बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी दूरी। मतलब जो एक ग्रुप बनाओ, या तो जो पढ़ने वाले बच्चे रहे, वेरी गुड। नहीं पढ़ने वाले तो वो लोग थोड़ा डिस्टेंस बना करेंगे, कुछ टॉपिक्स पिक कर लेंगे, मैं ये पढ़ूंगा, मैं ये पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, पढ़ के फिर अपने हिसाब से मैनेज करें। बट थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। प्लस तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये लव शब्द का चक्कर छोड़ना होगा। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है इस समय का, इन टीनेजर्स के अंदर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है कि एज हुई नहीं कि प्यार हो जाता है, और उसके बाद अपनी पूरी की पूरी जो साल है बर्बाद कर देते हैं, पूरा साल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आपको ये चीज भी छोड़ना पड़ेगा। प्लस रिश्तेदारों और थोड़ा सा फैमिली के अंदर जो कुछ चल रहा है, उनसे भी उनकी बातों से आपको थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। यू शुड फोकस ओनली एंड ओनली ऑन स्टडीज।
परिवार से दूर रहने की बात नहीं कर रहा, उनके बीच जो बात चली उन बातों से दूर रहने की बात कर रहा हूँ। पढ़ना तो बहुत जरूरी है बच्चों, अगर आप ये पा लोगे तो ये सब आपके साथ रहेंगे, लेकिन अगर ये नहीं मिलेगा तो इनमें से कोई भी आपके साथ नहीं रहने वाला। तो मेरी बात एकदम गांठ बांध के रख लेना, और ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। और अगर आपने ये चीजें कर ली 6 तो आपको ये मिलेगा, और अगर आपने सिर्फ ये 7 पे फोकस किया, सिर्फ इस पे फोकस किया, तो आपको ये कभी भी नहीं मिलेगा। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, या तो आप इन 6 बातों की गांठ बांध लो, या तो सिर्फ आप 7 बातें फोकस करो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इस पे फोकस करना। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।